आज की वीडियो में मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरे एंड तक देख लिया तो आप 2x2 को सीख के ही घर जाओगे, चाहे आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब आता हो या ना आता हो। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस ट्यूटोरियल को शुरू करने के पहले मुझे आपको कुछ बेसिक्स डिटेल बताने बहुत ज़रूरी है, जो आपको आगे वीडियो में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको 3x3 पहले से पता है तो आपको 2x2 क्यूब लगभग 90% आपको पहले से पता ही है। और अगर आप क्यूबिंग पे एकदम नए हो, आपको 3x3 और 2x2 नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊँगा। जैसे कि आपके 3x3 क्यूब में यहाँ पे बीच में एक और मिडिल पीस रहता है जिसको एज पीस कहते हैं, लेकिन 2x2 क्यूब में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती है। 2x2 क्यूब में हमारे बस कॉर्नर पीसेस रहते हैं जिनमें 3 कलर रहते हैं, और ये होते हैं हमारे 8 पीस। और साथ ही में हमारा 2x2 क्यूब में 3x3 क्यूब की तरह ही 6 कलर और 6 साइड्स रहते हैं। इसी के कारण इसको बनाना 3x3 क्यूब से बहुत ज़्यादा इजी रहता है। 2x2 क्यूब को बनाने का सबसे पहला स्टेप रहता है कि आपको किसी भी एक साइड को पूरा वाइट कलर आपको कर लेना है। कहने का मतलब है कि आपको एक साइड में जो 4 पीस रहते हैं, इन चारों पीस को आपका वाइट कर लेना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करने के लिए आपको पहले एक कोई सा भी वाइट पीस चुन लेना है। तो मान लीजिए हम इसी वाइट पीस को सबसे पहले हम चुन लेते हैं। तो इसको चुनने के बाद आपको इस वाइट पीस को नीचे की ओर कर लेना है। ऐसे आपको इसको नीचे की ओर कर लेना है, और फिर नीचे की ओर करने के बाद आपको देखना है कि इस वाइट के साथ और कौन से 2 कलर हैं। जैसे कि हमारे कॉर्नर पीस में 3 कलर्स होते हैं, वाइट, ग्रीन और रेड। तो आपको या तो वाइट और ग्रीन वाला पीस ढूंढना है, और या तो वाइट और रेड वाला। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके साथ में आपका वाइट ग्रीन लग सकता है इधर, और या तो इधर वाइट और रेड लग सकता है। तो इसको हम ढूंढ लेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, इसको आपको नीचे में रखना है, और हम इस लेयर में एक पीस को ढूंढेंगे, या तो वाइट ग्रीन और या तो वाइट रेड, क्योंकि यही इस वाइट के साथ सटे हुए रहेंगे। तो चलिए हम चुन लेते हैं इस पीस को। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें उसी पीस को पहले चुनना है जिसके ऊपर में वाइट ना हो। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो इसमें ऊपर में वाइट है, तो इस पीस को हम बाद में चुनेंगे। पहले हम चुन लेते हैं इसको जिसका वाइट रंग हमारे फ्रंट की ओर हो। जैसे कि इसमें है वाइट, ब्लू और रेड, और मैंने आपको कहा था कि आपको चुनना है जिसमें कम से कम वाइट और रेड हो, तो वो पीस रहा ये। तो अब हमें ऐसा करना है कि इसको हमें उस जगह के ऊपर ले आना है जहाँ पे ये लगेगा, और ये ध्यान रखना है कि हमने जिसको वो नीचे रखा था वो हमारा नीचे ही रहेगा। तो चलिए अब हम करते हैं आगे कैसे करना है। ये जो वाइट है, इस वाइट को आपको अपने सामने रखना है, हमेशा सामने रखना है, और फिर ये लगेगा यहाँ पे, इसको भी आपको ध्यान देना है। फिर इसका जगह इधर है, आपको इधर है, इस साइड खाली जगह है, तो आपको एक बार इधर घुमाना है। फिर ये जहाँ लगेगा इस खाली जगह को ऊपर कर लेनी है, इसको वापस पीछे करना है, और जो हमने ऊपर किया था इसको भी वापस नीचे कर लेना है। तो आप देख सकते हो इसी के साथ हमारे ये दो यहाँ पे आसानी से बन चुके हैं। फिर अब इसके बाद हमें और एक कोई वाइट पीस ढूंढ लेना है इस ऊपर लेयर में। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एक पीस मिल चुका है, और इस पीस का हमारा वाइट ऊपर है। पर मैंने तो आपको कहा था कि आपको वाइट ऊपर नहीं रखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको कैसे करना है। तो इसको आपको पहले एक खाली जगह पे ले आना है। खाली जगह से मेरा मतलब है कि जहाँ पे आपने नहीं बनाया है। जैसे कि हमने यहाँ और यहाँ पे तो हमने पहले से बना लिया था, और यहाँ हम दोनों ने नहीं बनाया है। तो इसको हम इन दोनों में से किसी एक जगह पे ले आते हैं। तो मान लेते हैं मैंने इसको यहाँ पे ले आया, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। फिर इसको यहाँ पे लाने के बाद इसको यहाँ से निकालना होगा। निकालना होगा से मेरा मतलब है कि एक मूव करेंगे, जिसके बाद ये वाइट जो अप है ये इन 2 फेसेस में हो जाएगा। तो एक बार हम इसको आगे करेंगे, इसको हम बाहर निकाल देंगे, और इसको हम वापस कर लेंगे। तो आप देख सकते हो वो पीस हमारा किधर गया। हाँ, वो पीस हमारा रहा, ये रहा जो इधर आ गया है। तो अब इस पीस को हमें कैसे करना है। इस पीस को हमें करना है कि ये पीस जो इधर है ये जहाँ पे लगेगा इसको हमें उसके ऊपर वापस ले आना है। तो इस पीस को हमने यहाँ से हटाया था, देख सकते हो यहाँ पे वाइट और ग्रीन के साथ में ऑरेंज। तो मैंने आपको कहा था कि आपको 2 रंग यहाँ पे मिलना है, वाइट और ऑरेंज जो यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि ये यहाँ पे लगेगा, और वाइट को आपको अपने सामने रखना है। वाइट को आपने अपने सामने रखा, फिर इसका ये आपके फ्रंट में इधर एक स्पेस है, तो इधर कर लेना है। ये जहाँ लगेगा इस खाली जगह को आपको ऊपर करना है, फिर इसको आपको वापस करना है, और इसको भी आपको वापस कर देना है।
तो आप देख सकते हो कि आपके 3 रंग बहुत अच्छे से लग चुके हैं। फिर इसके बाद आपको वाइट का वापस नीचे ही रख लेना है और फिर इसके बाद आपको इसी अपर लेयर में एक और वाइट पीस को ढूंढना है। तो एक और वाइट पीस रहा हमारा, ये रहा। तो इस वाइट पीस को आप देख सकते हो, इसमें भी वाइट ऊपर है, पर मैंने तो कहा था कि आपको वाइट ऊपर में नहीं चाहिए। तो जो हमने अभी अभी किया, इसको भी आपको वैसे ही करना है। इस वाइट पीस को हम इसके ऊपर हम लाते हैं, क्योंकि ये खाली जगह है, तो हमने इसके ऊपर लाया। फिर इसको हमें निकालना होगा, जैसे हमने इस वाले पीस को निकाला था, इसको आगे करना है, इसको साइड कर देना है और इसको वापस कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि अब ये पीस जो हमारे इधर है, ये पीस हमारा अब इसका वाइट कलर ऊपर से सामने हो चुका है। तो अब इसको वापस हम इस खाली जगह के ऊपर में लाएंगे। खाली जगह के लाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद रंग आपके सामने में ही हो। इधर कर लेंगे हम, ताकि ये सफ़ेद रंग हमारे सामने में ही हो। फिर एक खाली जगह है, इस खाली जगह को हम लोग इधर करेंगे, खाली जगह इधर, और ये जो जहाँ पे लगेगा इसको ऊपर, इसको भी वापस और इसको भी वापस। तो आप देख सकते हो इसी के साथ आपने पहले लेयर को कंप्लीट कर लिया है। ये लेयर हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे आगे। आगे हमें क्या करना है, फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला स्टेप रहता है कि हमें ये ऊपर को पूरे हमने येलो कर लेना है। तो यहाँ पे आपके टोटल में 4 केसेस रहेंगे। पहला केस, आपके पहले से आपको चारों ये येलो ही मिलेंगे। दूसरा केस, आपको यहाँ पे 2 येलो पीसेस मिलेंगे ऊपर में। तीसरा केस, आपको यहाँ पे बस 1 येलो पीस मिलेगा। और चौथा केस कि आपको यहाँ पे एक भी येलो पीस नहीं मिलेगा। तो सबके सिचुएशन एक ही जैसे रहेंगे। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसी को ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे एक साथ 2 येलो पीस हैं और 2 येलो पीस नहीं है। तो एक चीज़ अब आप ध्यान रखिएगा कि इसको पूरा पूरा येलो करने के लिए आपको क्यूब को उलटना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपको क्यूब को उलटना पड़ेगा। फिर उलटने के बाद आपको देखना है कि आपका कौन वाला पीस है सॉल्व नहीं है। तो आप देख सकते हो हमारे ये 2 पहले से येलो है और ये 2 येलो नहीं है। तो आपको फिर वापस ऐसे कर लेना है। फिर आपका जो सॉल्व नहीं है उसको आपको इस जगह पे रखना है। जैसे ये हमारा सॉल्व नहीं है, इसको यहाँ पे रखना है। फिर स्क्रीन के ऊपर में ऐसे कुछ मूव्स आ रहे होंगे, आपको बस इसको सिंपली ये ऐसे अप्लाई कर देना है। आर मतलब राइट साइड अप, यू मतलब यू उधर, फिर इसके बाद है आर, आर वापस इधर और यू वापस इधर। मैं आपको एक बार लगा के आसानी से दिखाता हूँ। ये करने के लिए आपको या तो 2 बार या तो 4 बार की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण फिर आपका ये पूरा येलो हो जाएगा। तो चलिए पहले हम 2 बार लगा लेते हैं। आर ऊपर, यू उधर, आर नीचे, फिर वापस यू इधर। एक बार लगाया, मैंने कहा था कि 2 बार या 4 बार। एक और बार लगाते हैं। आर ऊपर, यू उधर, आर नीचे और यू वापस। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे बन चुका है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस हाथ को ऐसे ही पकड़ के रखना है। आपको इस हाथ को छोड़ के इस क्यूब को अलग से रिग्रिप आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका क्यूब और पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। और आप शायद एक और चीज़ देख रहे होगे कि आपका ऊपर भी ख़राब हो गया है। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका क्यूब भले ही ख़राब हो रहा है, पर आपको इसी को करते जाना है। जब आपका सारे सॉल्व हो जाएंगे तो ऊपर भी आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा नीचे बाकी है। तो हमारा एक पीस यहाँ पे बाकी है, तो इस पीस को भी हम यहीं पे लाएंगे। तो आपको एक बार बस ऊपर थोड़ा पकड़ लेना है और उसको एक बार हम इस जगह पे ले आना है, क्योंकि हमने यहीं से हमने इस एल्गोरिदम या इस मूव्स को लगाना शुरू किया था। अब वापस हम इसको लगाएंगे या तो 2 बार या तो 4 बार। आर ऊपर, यू उधर, आर नीचे, यू उधर। एक और बार, आर ऊपर, यू उधर, आर नीचे और यू वापस। 2 बार हुए, नहीं हुआ। अब और 2 बार हमें मारने की ज़रूरत है। आर ऊपर, यू उधर, आर नीचे, यू वापस। 3 बार हुए। एक और बार, आर ऊपर, यू उधर, आर नीचे और यू वापस। तो देख सकते हो हमारा हो गया। पर यहाँ पे तो हमें एक स्पेशल केस मिल गया कि ये हमारे स्किप हो गया और क्यूब पूरा कंप्लीट हो गया है। ऐसे कभी कभी आपको कुछ स्किप्स मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं ये स्किप्स। पर हम आगे की सिचुएशन से भी बताते हैं। कुछ सिचुएशंस हमारे बाकी है, बाकी की सिचुएशंस है। उन बाकी की सिचुएशन में भी ऊपर को सब येलो करने का प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा। तो चलिए मैं आपको वो भी एक और करके दिखाता हूँ, ताकि आप और समझ जाओ। येलो करने के लिए जैसे मैंने कहा था कि आपको क्यूब को पूरा उल्टा कर लेना है। क्यूब उल्टा करने के बाद आपको देखना है कि कौन वाला ख़राब है। जो ख़राब है उसको आपके राइट साइड में रखना है। फिर आपको इसी को आपको वापस से रिपीट करना है, या तो 2 बार और या तो 4 बार। आर ऊपर, यू उधर,
आर नीचे यू वापस, एक बार दो बार कब करेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, इसको आर प्राइम यू प्राइम भी कहते हैं एल्गोरिदम की लैंग्वेज में। तो अब देख सकते हो कि हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद अब हम दूसरा खराब पीस को यहाँ पे लाएंगे। तो ध्यान रखना है कि ये क्यूब आपको ऐसे ही होल्ड करके रखना है, वरना आपका क्यूब ख़राब हो जाएगा। वापस करना है, या आया ऊपर ख़राब हो रहा है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सॉल्व कर लेंगे। वापस इसको करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम एक बार हुआ, आर यू आर प्राइम यू प्राइम दो बार हुआ। इसको आप आर प्राइम यू प्राइम भी कह सकते हो, और ऊपर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, या आप मेरे हाथों को आप फॉलो भी कर सकते हो। एक जगह बाकी, इसके वापस हम करेंगे। तो वापस लगाते हैं दो बार ना चार बार, ऊपर यू उधर आर नीचे यू वापस, एक और बार आर ऊपर यू उधर आर नीचे और यू वापस। तो देख सकते हो अब हमारे ऊपर भी बन गया और नीचे भी हमारा पूरा कम्प्लीटली बन चुका है। तो अब हमने कम्प्लीटली बना लिया। तो अब मैं बताऊंगा कि अब आपको आगे स्टेप में क्या करना है। आपके येलो बनाने वाले जितने भी कंडीशंस रहेंगे सब में आपको इसी प्रोसेस का फॉलो करना है। क्यूब उल्टा करके आर यू आपको लगाना है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसके बाद आपने कैसे करना है। अब हम आ चुके हैं 2x2 क्यूब को सॉल्व करने के हमारा आखिरी स्टेप में, जहाँ पे जब हमारा ऊपर भी येलो कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपको इन पीसेस को देखना होता है कि अगल बगल आपके कैसे पीसेस हैं। तो यहाँ पे मेनली दो कंडीशन रहते हैं। एक कंडीशन में आपको ऐसे ऊपर में कुछ एक ऐसे बार दिखाई देती है, और एक दूसरा कंडीशन यह रहेगा कि आपको ऐसे येलो के साइड में आपको एक भी बार नहीं दिखाई देगी। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, जहाँ पे आपको एक बार ऐसे कुछ दिखा रही होगी। तो इसको पहले हम इसको और इसको पूरा मैच कर लेंगे। तो रेड है हमारे इधर, तो एक बार हम इधर करके रेड के साथ मैच कर लेंगे। इसके बाद मैच करने के बाद आपके ऊपर में कुछ मूव्स आ रहे होंगे, इसको आपको बस ऐसे ही फॉलो करते हुए जाना है। ये बहुत आसान है, अगर आप चाहे तो आप यहाँ देख के भी और मेरे हाथों को भी फॉलो करके आप कर सकते हो। ये दिखने में हार्ड लग सकता है पर ये हार्ड बिल्कुल नहीं है। तो आपको ऐसे ही कर लेना है, मेरा हाथ को देखते देखते। आर ऊपर यू आर एफ R2 U R U R U R और F। ऐसे आपको सेम टू सेम करना। F मतलब ये सामने वाले लेयर, F मतलब होता है सामने वाले लेयर, और U और R का तो मैंने आपको बता ही दिया। जहाँ पे आगे है उधर आगे, और जिधर में नीचे है उधर में नीचे वाले टर्न, और F तो मैंने आपको बता ही दिया। ऐसे आपको कर लेना है। चलिए हम एक और केस की ओर आते हैं। तो इसी के साथ हम लास्ट स्टेप के हम एक और कंडीशन में आ गए, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको एक भी ऐसी कोई लाइन या बार नहीं दिखेगी। तो आपको इसमें भी कुछ घबराना नहीं है, इसमें आपको सेम टू सेम उसी चीज़ को वापस से रिपीट करते जाना है। तो उसी चीज़ को वापस हम रिपीट कर लेते हैं। आप ऊपर भी देख सकते हो और ये मेरा हाथ भी आप फॉलो कर सकते हो। आर यू आर एफ R2 यू आर एफ। अब आप देख सकते हो कि इसके बाद ज़्यादा कोई चेंजेस तो नहीं आए, पर आपको देखेंगे कि आपको एक बार मिल गई है। तो बार मिल गई तो आपको फिर वापस वैसे ही कर लेना है, इधर मिला लेना है, और इन दोनों को आपको इधर रखना है, और जब मिल गए उसको आपको लेफ्ट साइड में रखना है। इसी को आपको वापस रिपीट करना है। आर यू आर एफ R2 यू आर एफ। देख सकते हो अब इसके साथ हमारा क्यूब कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसी स्टेप को अगर आप करते रहोगे तो आपका क्यूब सॉल्व जल्दी हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ऐसी ही और क्यूबिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।